फिर एक बार नव वर्ष की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 3 दिवसीय झारखंड के इस प्रभार राज्य के दौरे के दौरान मुझे खुशी है कि ये 3 दिन का संगठन सशक्तिकरण का ये दौरा अति महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर संगठन और साथ ही साथ माननीय राहुल गांधी जी की जो देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चल रही है और अब अपने अंतिम चरण पर है, और इसी के कड़ी में अगली पायदान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो के संदेश को लेकर हर प्रदेश में यह यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो इस कार्यक्रम के तहत, जिसे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कह सकते हैं, प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रखंड, मंडल, पंचायत और उससे आगे बढ़कर हर बूथ तक जाने का संकल्प इन 3 दिनों के सतत चर्चा के बाद, संगठनात्मक चर्चाओं के बाद और आज जब प्रदेश के नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी, जिसमें वर्किंग कमेटी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, उसमें चुने हुए हमारे सभी सम्मान्य पदाधिकारी, विधायक दल के नेता, मंत्री और संपूर्ण संगठन के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट और सेल्स के सभी सम्मान्य अध्यक्षगण इसमें मौजूद थे। मुझे खुशी है कि आज के इस सर्वप्रथम इस नई कमेटी की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, और मुझे खुशी है आप लोगों को बतलाते हुए कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जहां एक तरफ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में माननीय अर्जुन मोढवाडिया जी यहां पर उपस्थित हैं, विशेष रूप से इस बैठक में, इस मीटिंग में और हाथ से हाथ जोड़ो इस कार्यक्रम का पूरा निरीक्षण करने के लिए और इसकी आगामी जो हमने परिकल्पना जो है, उसको जो प्लानिंग हमने की है, जो नियोजन हमने किया है, उसको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जो अगले 2 माह सतत इस कार्यक्रम में जुड़कर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जहाँ पर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल और पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जाने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका योगदान होगा। साथ ही साथ मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय समन्वयक, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इस डिपार्टमेंट का जो पिछले 10 वर्षों से रिसर्च कर हिंदुस्तान की जो हमारे रिजर्व क्षेत्र हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, एक विशेष कार्यक्रम के तहत एक रणनीति हमेशा से तैयार करते हुए आए। इन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ है इन सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का। यहाँ पर कांग्रेस संगठन को खड़े करने का इन्होंने इससे पहले भी अथक प्रयास हमेशा से करते रहे हैं, और इसमें हमें संगठन स्तर पर भारी सफलताएं भी मिली। मुझे खुशी है कि आज के राजू जी यहाँ पर विशेष रूप से हमारा जो नेशनल लीडरशिप मिशन जो है, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन, उसके तहत मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे उसकी जो गुणवत्ता है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसके लिए उन्हें सविस्तर यहाँ पे एक ओरिएंटेशन हमारे जितने भी पदाधिकारी थे उनका यहाँ पर किया, और मुझे इस चीज़ का विश्वास है कि आने वाले दिनों में विशेष रूप से झारखंड में उनके मार्गदर्शन में जो भी हमारी विशेष शेड्यूल के अंतर्गत जो हमारी रिजर्व सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की, उसमें हम आज से ही हमने उसका कैंपेनिंग और आगे की रणनीति हमने तय की है, और उनके मार्गदर्शन में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहयोग और नेतृत्व में हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बल्कि अन्य 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा की हम सफलता हासिल करेंगे। मैं विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि परसों जब मैं आया तो ये 3 दिनों में पहला दिन हमने कोर कमेटी की बैठक की। कोर कमेटी बैठक के अंतर्गत राजनीतिक और साथ ही साथ संगठनात्मक इस प्रकार के इसके तहत विभिन्न विषयों पर
सविस्तर काफी विस्तार के साथ हमने चर्चा की और एक दिशा निर्देश बनाया। दूसरे दिन हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग के अंतर्गत चर्चा करने वाले विषयों को लेकर हमेशा गंभीर रही है और जिन विषयों का उल्लेख हमने विशेष रूप से अपने मैनिफेस्टो में जाहिर किया था, 3 वर्षों के कार्यकाल के पूरे होने के बाद एक अति आवश्यक हो जाता है कि हम खुद अपनी कार्यप्रणाली, हमारी जो उपलब्धि है उनको, और साथ साथ में ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, संगठन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, और साथ ही साथ लोगों से किए गए वादों के अनुसार आज की उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, इन सभी विषयों पर जो परीक्षण किया गया, जो हमारा आत्म परीक्षण किया गया और इसकी जो समीक्षा की गई, उसके तहत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी के पास में हम नियोजन नीति में कुछ कमियां रहीं, उन कमियों के आधार पर उस नियोजन नीति में ये निश्चय किया गया कि जो आशाएं और आकांक्षाएं युवकों की इतने वर्षों से इस सरकार से है, वो निराश महसूस कर रहे थे और स्वाभाविक है कि बहुत ही अच्छी नीयत के साथ और जो वादा किया था उसकी पूर्ति के लिए ये कदम उठाया गया था। लेकिन माननीय कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुसार जो कमियां उसमें पाई गई हैं, उसकी पूर्तता करके हमें पूरा विश्वास है कि आगामी मुश्किल से ज़्यादा 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द सरकार के द्वारा नया प्रस्ताव पारित कर और इसके ऊपर में जल्द से जल्द अमल शुरू किया जाएगा। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय था, जो है हमारे यहाँ से जो प्रस्ताव पास होके सरना कोर्ट का, जिसके लिए कांग्रेस वर्षों से, और अपने मैनिफेस्टो में हमने बहुत गंभीरता से इसको मेंशन किया था, इसके प्रति कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रस्ताव विधानसभा से पास होकर और यहाँ से माननीय केंद्र सरकार को भेजा गया है। झारखंड से एक विशेष डेलीगेशन, हाई पावर डेलीगेशन, बहुत जल्द ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से समय लेकर इस विषय में निवेदन करने के लिए मिलने वाला है। उसकी तिथि और उसका समय CLP और PCC अध्यक्ष के माध्यम से कन्वे किया जाएगा। तीसरा जो विषय हमारा सरना कोर्ट के बाद में, जो पिछले दिनों देखा गया कि आज पूरे समाज के अंदर जिन उद्देश्यों को लेकर राहुल गांधी जी आज सड़कों पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है, वहां पर समाज के अंदर में शांति, सद्भाव और भाईचारा मजबूत करने का है। मॉब लिंचिंग को लेकर जो अधिनियम माननीय राजभवन में माननीय गवर्नर साहब को भेजा गया है, उसकी गंभीरता के साथ उसकी त्रुटियों को दूर कर जिसे बहुत जल्दी ही आगामी सत्र में पुनः उपस्थिति कर एवं पारित कराकर राज्यपाल महोदय को अनुमोदन कराने के लिए भेजा जाए, इस विषय को लेकर भी माननीय सरकार के साथ हम मंत्रणा करेंगे। साथ ही साथ वन अधिकार नियम 2006 के प्रावधानों को क्रियान्वयन में तेजी से लाई जाए, ये आज के इसमें जो प्रस्ताव रखे गए हैं इसमें चौथा मुद्दा है। और केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम में किए गए संशोधन का ये सभा जो है वो विरोध करती है, क्योंकि संशोधन जो है वो हमारे जितने भी हमारे आदिवासी वनांचली हमारे जितने साथी हैं, उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो हक अधिकार हैं, उसका उल्लंघन करता है। आदिवासी हितैषी पेशा कानून पंचायत के प्रावधान का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में 1996 को समुचित क्रियान्वयन हेतु पेशा नियमावली बनाने का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाए, ये मांग हमने आज के इस सभा में प्रस्ताव पास किया। एवं साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस योजना के निबंधित परिवारों के लिए जो 6,32,391 आवासों के भौतिक लक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के पत्रांक अनुसार भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री के स्तर पर पुनः स्मारित करने का पत्र भारत सरकार को भेजने का अनुग्रह हम इस आज की सभा के माध्यम से कर रहे हैं। आदिवासियों के धार्मिक स्थल तथा गैर मजरूआ खास महल जमीन संबंधित विसंगतियों का अध्ययन कर विशेष कमेटी द्वारा कराकर
रैयतों को समाधान देने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री से किया जाएगा और इस पे जल्द से जल्द वो निर्णय ले, ये हमारा आग्रह है। 8वां प्रस्ताव जो था, 8वां विषय जो कि आज के प्रस्ताव में पास किया, वो है जनहित के मुद्दों को संघर्षपूर्ण आंदोलन के कारण श्रीमती ममता देवी जी आज जेल में हैं और उन्हें विधानसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी है। यह सभा उनके जुझारू नेतृत्व और संघर्ष की प्रशंसा का प्रस्ताव पारित करती है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये संकल्प लेती है कि जिस जन आंदोलन के चलते हुए साजिश के तहत उनके ऊपर में आरोप जो लगाए गए, जिसका निराकरण सामान्य तौर पर साधारण तरीके से हो जाता था, वहां पर इसे अति एक भूमि तक ले जाकर और 5 साल की सजा उन्हें दी गई। मैं समझता हूं कि कानून सबके लिए एक है। आप खुद इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं कि आज झारखंड के अंदर में अन्य पार्टी के विधायकों के ऊपर भी इससे संगीन आरोप हैं, लेकिन उन संगीन आरोपों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने 2 जगह अलग अलग पैरामीटर्स के तहत निर्णय दिया है। ये वाकई में चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि न्याय जब सबके लिए एक है, तो अगर गैर कांग्रेसी विधायक भी अगर है, यहां मेरे साथी बैठे हुए हैं भाई बंधु तिर्के जी, आपने देखा उनका किस प्रकार से हर्ष किया गया, कांग्रेस ने जीता, और इसीलिए पूरी सभा में यह संकल्प लिया गया कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ये संकल्प लेता है कि रामगढ़ के इस उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और माननीय हमारी जो बहन है ममता जी के ऊपर में जो अन्याय पूरा समाज महसूस कर रहा है, उसका जवाब एक भारी जीत के साथ में हम देंगे। हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्षा, जैसा मैंने कहा कि आज ये नवनियुक्त समिति की पहली बैठक है और आज हम सब अगर ऊर्जा, हमारे अंदर में ऊर्जा है, जो हमारा एक मोटिवेशन है, तो कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ जो नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी दे रहे हैं, माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पिछले 17 वर्षों में जो उनके बल्कि 20 वर्षों के हमने जो उनके नेतृत्व में कांग्रेस को एक मजबूती मिली, हमको एक अभिभावक के रूप में उन्होंने पूरे संगठन को संभाला। पूरी कमेटी ने उनका स्वागत किया है और साथ ही साथ हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी स्वागत करते हुए पूरे ताकत के साथ में झारखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके कदम से कदम मिलाकर और उनके इस मिशन 2024 और संगठन सशक्तिकरण के मिशन को पूरा करेगा। ये संक्षिप्त में 9 विषय एक प्रस्ताव के द्वारा पारित किए गए। मैं आप सबसे आज विशेष आप सबको धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर जो पिछले 10 महीने में मुझे कार्यभार यहाँ पर संभालते हुए जनवरी 29 को मैं पहली बार आया था, लेकिन मुझे खुशी है कि इन 12 महीनों में जिस प्रकार से संगठन के हर एक नेता ने पूरे जिम्मेदारी के साथ, और प्रदेश के उन लाखों कार्यकर्ताओं को मैं आभार मानना चाहता हूं जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को सफल बनाया और साथ ही साथ संगठन सशक्तिकरण को लेकर, संवाद से लेकर और आज की भारतीय जनता पार्टी के आतंक के विरोध में किए गए प्रदर्शन में पूरे जोर से साथ दिया। मैं विशेष रूप से ये जो मॉब लिंचिंग का जो वो है, मॉब लिंचिंग के संबंधित जो प्रस्ताव है, जो कानून पास किया गया है, उसे माननीय गवर्नर साहब को जो भेजा गया है, मेरा आग्रह रहेगा कि उसके ऊपर जल्द से जल्द उसको अमल किया जाए, वो मंजूरी दें और अमल किया जाए, ताकि समाज के अंदर में एक भाईचारा, लोगों के अंदर में जो हमारे सरकार को भेजने के लिए हम इसका आग्रह करेंगे, ताकि आने वाले समय समाज के अंदर में बेहतर भाईचारा और शांति स्थापित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ में माननीय के राजू जी भी हैं और मोरवाडिया जी हैं। मैं दोनों का परिचय आपको दे चुका हूं। मोरवाडिया जी यूथ आंदोलन से लेकर आगे बढ़े हैं और गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री थे और ये सीएलपी लीडर 11 वर्षों तक रहे, 4 साल रहे, और साथ ही साथ में
साथ ही साथ में एमपी हमारे दीपक जी यहाँ पर विशेष रूप से हमारे बस्तर से हमारे राष्ट्रीय जो हमारी आदिवासी कांग्रेस है उसके वाइस चेयरमैन हैं। बस्तर से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दीपक जी, हम उनका विशेष आभार भी मानते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है उसमें विशेष रूप से राजीव जी के गाइडेंस में वो यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मदद करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों साथी भी हैं, अब आप कोई प्रश्न हमसे यहाँ उपस्थित हमारे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या कांग्रेस को अब ये पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि न्यायालय भी दो आंखों से देख रहा है, कांग्रेसी के कार्यकर्ता नेताओं को ज्यादा सजा दी जाती है? क्यों कांग्रेस? पूरा देश देख रहा है, समाज देख रहा है, आपके तो देख ही रहा है। उस चीज का जो दिख रहा है वो हमने बोला। एक ही बार में उससे भी संगीन मामलों में माननीय न्यायालय लेता है। माननीय न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब उसमें फर्क दिखता है तो वो जो दिख रहा है वो हमने कहा। हमने किसी पर जी मेरा सवाल है, फुरकान साहब ने 1932 का जी बोलिए बोला है कि 1932 देखिए मेरे ख्याल से मैं आपका मकसद समझ गया। फुरकान साहब ने कोई भी खिलाफ नहीं कहा। वहां पर पार्टी के अंदर चर्चा होती है, उन्होंने कहा कि इसका फायदा क्या है, उसको और बेहतर तरीके से रखा जा सकता है, वो उनका उद्देश्य था, और जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसलिए इसको कृपा करके कोई उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना करें, क्योंकि अंदर के मिनट्स और सब चीजें तो मैं तो खुद उपस्थित था। उन्होंने जरूर कहा है कि उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बिहार के टाइम का कानून है, उस समय में जो लोगों की प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि खतियान का रिकॉर्ड और उस समय का जो सिस्टम था, तो उसका उन्हें फर्क बतलाया, तो उसके तहत उस सब चीजों को उसमें शामिल किया जाए। और 1932 खतियान देखिए, ये एक परिकल्पना है, एक ईमानदारी से सरकार की और समाज को न्याय देने की एक योजना है। उसमें उसी समाज के कई लोग हैं जो उसमें अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उनका भी ध्यान दिया जाए। मामला लंबित बीते 3 वर्षों से रहा है। बोर्ड निगम महत्वपूर्ण आयोग रिक्त पड़े हैं आज तक 3 साल से, उस पर रिक्त पड़े हैं 3 साल से, तो हम नहीं बोलेंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पर निर्णय होगा। अभी संगठन भी काफी दिन से रुका हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ में कार्यकारिणी थी, तो उस पर भी बहुत जल्दी निर्णय। देखिए अनुशासन से संबंधित जो भी विषय हैं ये डायरेक्ट मेरे पास में नहीं आते हैं। ये अनुशासन समिति है, उस पर जो भी लेगी, लेकिन जो भी अगर उस पर अनुशंसा होती है तो अभी मेरे पास में पहुंचाएगा तो मैं उस पर पहुंचा। मैं तो दौरे पे चल रहा हूँ, यात्रा में था, यात्रा से यहाँ आ गया। सर, रामगढ़ बाई इलेक्शन को लेकर डिक्लेरेशन कब तक आप लोग सर कैंडिडेचर को लेकर करेंगे? कैंडिडेचर की देखिए प्रक्रिया एक अपने आप में अलग होती है। कैंडिडेट जो भी हो, क्योंकि कैंडिडेट मैं अकेला तय नहीं करता, इसके लिए प्रदेश इलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उस पर जो प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभावशाली उम्मीदवार हम देंगे। और एक संकल्प जो कल दिन भर वहां पर 4-4.5 घंटे हमने जो किया, उसमें से मुझे लगता है कि एक बहुत ही सम्मानजनक समय रामगढ़ के उपचुनाव में विजय हासिल करने की जो योजना है उसको पूर्ण किया। और प्रदेश का हर नेता इस बात के प्रति संवेदनशील है, महसूस करता है कि रामगढ़ जहां पर हमारे विधायिका के ऊपर में अन्याय हुआ है, तो ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा जीतने की नहीं है, लेकिन उन आंदोलनकारियों की, उन जन आंदोलन के प्रति अपना समर्थन और अपना योगदान देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सवाल ले लीजिए, अलग से कर लेंगे, कम समय के लिए नहीं। अब मेरा तो हो गया, आप राजू जी से उनसे पूछिए। आपको भी लगता है, क्योंकि कई युवा ये बार मैं आपके साथ में अलग से बैठ के फिर अच्छे से चर्चा करूंगा महानुभाव। अभी क्योंकि सवेरे से कुछ भी नहीं है, इनको भी जाना, मुझे ट्रेन भी पकड़ना है, लेकिन आप लोग यहाँ थे तो मैं यहाँ पर आ गया। और आप लोग सब लोगों का फिर से एक बार मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके सभी सहयोग के लिए, और समय समय पर आप लोगों ने जो गलतियां भी हैं उनको भी आपने उजागर किया, उसके मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। ये कॉपी दे दीजिए।